हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं सेना में भर्ती को लेकर। वैकेंसीज निकली थी, उसमें लिखा था कि 6 पुरुषों के लिए है, 3 महिलाओं के लिए। मतलब योग्यता के आधार पर वैकेंसीज नहीं निकाली जा रही, यहाँ निकाली जा रही वैकेंसीज लिंग के आधार पर कि ठीक है, पुरुष जो है ज्यादा लेंगे, महिलाओं को कम लेंगे। और सेना में भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बार देखा भी है कि महिलाओं को नजरअंदाज किया जाता है। शायद जो है लगता है कि फिजिकली इतना वीक है या फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं है कि पुरुषों की टक्कर या पुरुषों के बराबरी जो है सेना में जो है सेवाएं दे पाएंगे, जिसकी वजह से जो है ये मुद्दा यहाँ पर निकल करके आया है। तो क्या लिखा है, सेना में भर्ती लिंग आधारित सीटें जो है अब खत्म करने की बात कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको बहुत गलत भी ठहराया है। मामला भी देखेंगे कहां से आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना की जज ब्रांच जो है, जज एडवोकेट जनरल में पुरुषों के लिए 6 और महिलाओं के लिए 3 सीटें, ये जो ब्रांच है इसमें वैकेंसी निकली थी। वैकेंसी में उन्होंने मेंशन किया था कि 6 पुरुषों के लिए सीट खाली है और 3 महिलाओं के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो असंवैधानिक है। आप जो है अगर वैकेंसीज निकाल रहे हो, नियुक्ति कर रहे हो, तो ये लैंगिक तटस्थता के साथ आपको जो है जो चयन है वो योग्यता के आधार पर करना चाहिए, ना कि ये कि पुरुषों को हम ज्यादा लेंगे, महिलाओं को हम मौका नहीं दे रहे हैं। यह फैसला जो है 2 महिला याचिका करता है, महिलाओं ने जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया और वहां पर बताया कि देखो किस प्रकार की चीजें हो रही हैं। अभी आप देखेंगे तो लड़कियों में सेना में जाने का कोई खास क्रेज आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वैकेंसीज कम होती हैं और वैकेंसीज निकली होती है तो उसमें छोटा सा ग्रुप बना देते हैं कि फला फला पोस्ट के लिए बस महिलाएं जो है एलिजिबल हैं। अदरवाइज ये बाकी जो भी पोस्ट दिखाई दे रही है यहाँ पर महिलाएं जो है भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन नहीं कर सकती हैं। अब जहाँ पर निकल भी रही, जहाँ पर मौका भी मिल रहा है, वहां पर आप पोस्ट कम कर देते हैं। इस वजह से जो है ये मुद्दा यहाँ पर मतलब देखने को मिल रहा है। तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहले बता देती हूँ कि संस्कृति आईएएस का एक फ्रीडम ऑफर चल रहा है जो कि 10 से 15 अगस्त के बीच में चल रहा है। ठीक है, ऑप्शनल बैचेस के बारे में बात करेंगे तो 50% इवन 60% से भी ज्यादा आपको आप यहाँ पर दिया जाएगा। 2 बैच अवेलेबल है, ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का, दोनों में आपको एडमिशन ओपन दिखाई देगा। ज्योग्राफी का बैच आपको 25,000 में मिल जाएगा और हिस्ट्री का बैच जो है 17,500 में इसलिए मिल रहा है क्योंकि अभी डिस्काउंट चल रहा है। तो जितने लोग भी इन बैचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं 9555124124 पर, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com के वेबसाइट पर। ठीक है, आते हैं वापस हमारे टॉपिक पर। टॉपिक हमारा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। रद्द कर दिया है इन्होंने, बोला है मेरिट के आधार पर आप जो है चयन कीजिए, ना कि लिंग के आधार पर। संवैधानिक आधार हमारा आर्टिकल 14 समानता का उल्लंघन किया जा रहा है। लैंगिक तटस्थता यहाँ पर नहीं दिखाई जा रही, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है तर्क दिया है कि ये मनमाने तरीके से आप जो काम कर रहे हैं ऐसे नहीं कर सकते हैं। मामले की पृष्ठभूमि हमने देखी, 2 महिलाओं ने जो है याचिका दायर की थी कि लिंग आधारित अलग सीटें महिलाओं के अवसरों को कम कर रही हैं। संविधान के समानता के जो हमारे प्रावधान है, सिद्धांत का उनका सीधा उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है। सेना में नेतृत्व और पेशेवर योग्यता को केवल मेरिट पर आंका जाना चाहिए। चलो ठीक है, सेना में आप जो है फील्ड वाली जो आपको लग रहा है कि फिजिकली बहुत स्ट्रांग होने की आवश्यकता है, वो पोस्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है, समझ में आता। लेकिन जो है पोस्ट जो कि निर्णय वाली है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अच्छे निर्णय लेना है, आप उनमें कैसे सोच सकते हो कि महिलाएं इसके लिए जो है दक्ष नहीं है, सक्षम नहीं है। अब बात करते हैं जैग विभाग का परिचय, कि ये जो विभाग है जिसके लिए वैकेंसी निकली वो करता क्या है। तो सेना की कानूनी शाखा है जो सभी कानूनी मामलों की देखरेख करती है। यहाँ पर कौन सी फिजिकल मतलब बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी किसी को। अनुशासनात्मक मामले आते हैं, कोर्ट मार्शल है, सिविल और क्रिमिनल मामलों में सेना का प्रतिनिधित्व करता है, संवैधानिक अधिकारों का पालन करता है। बहुत आसान सिंपल सी पोस्ट है, इस पे तो आपको जो है योग्यता के आधार पर ही चयन करना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया यह कि लॉ ग्रेजुएट जो है अप्लाई कर सकते हैं, जैक की परीक्षा होती है, चयनित उम्मीदवार जो भी होता है वो जाकर के ज्वाइन कर लेता है। अब बात करते हैं लैंगिक समानता और सशस्त्र बलों के बारे में, जो कि यहाँ पर आपको देखने को थोड़ी सी तो नहीं मिलेगी। सशस्त्र बलों में महिलाओं की भर्ती को लेकर पूर्व में भी कई बार विवाद हुए हैं। स्थायी कमीशन का मामला इसके पहले आया था। यह फैसला सेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और भर्ती प्रक्रिया को लैंगिक तटस्थ बनाने में अहम कदम है। शायद हो सकता है कि भविष्य में जो है लोगों के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो यहाँ पर बदल जाएं, जो कि समस्या बनी हुई है। नीति सुधार की दिशा में हम बात करते हैं तो संयुक्त मेरिट सिस्टम में सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और पेशेवर
मतलब जैसी होनी चाहिए वैसी ही बनानी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना करें अगर तो कई देश अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया जो भी होती है सेनाओं की वो लिंग के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर होती है और हमारे यहाँ पर वैसी होनी चाहिए। ऐसे ही कदम उठाने की हमें आवश्यकता है। कानूनी हमने देख लिया अधिकार, आर्टिकल 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन है। आर्टिकल 15(1) बोलता है राज्य लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16(1) बोलता है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार है, तो महिला पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। अनुच्छेद 33 बोलता है कि संसद को सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों के प्रयोग को सीमित करने की शक्ति, लेकिन यह भी समानता सिद्धांत के अधीन। ये थोड़ा लूप होल हो जाता है, इनको देता है कि भाई आप जो है फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा सीमित कर सकते हो, और उसी का हवाला देते हुए कहते हैं कि देखो अनुच्छेद 33 ये कहता है और इस आधार पे हम अपने यहाँ पर वैकेंसीज में चाहे 4 पुरुषों को रखें या महिलाओं को रखें, ये हमारा मतलब हमारा अधिकार है और इसी आधार पर इस प्रकार की वैकेंसीज निकाली जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन साफ तौर पर कि समानता के सिद्धांत के अधीन रहकर आपको काम करना है। अब ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो भारत में सेना में महिलाओं की शुरुआत 1992 में शॉर्ट सर्विस कमीशन से हुई थी। लंबे समय तक महिलाओं को केवल कुछ शाखाओं जैसे मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, जैज हो गया, यहीं पर रखा जा रहा था। 2010 तक जो है जैग ब्रांच में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो सीमित संख्या में ही होता था। वो हमें दिखाई दे रहा है क्यों रहा होगा। पूर्ववर्ती देखे कौन कौन से मामले ऐसे हैं। 2010 का एक मामला है, लेफ्टिनेंट जो है कर्नल सीमा सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, महिलाओं को स्थायी कमीशन देने से इनकार, बाद में चुनौती दी गई थी। 2019 का बबीता पुनिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है, महिलाओं को स्थायी कमीशन कहा कि लिंग आधारित प्रतिबंध असंवैधानिक यहाँ पर कर दिया गया था। 2021 का जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ पर बहुत मायने रखता है कि एनडीए में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति 2021 में दी गई है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन आया कि सेना में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त कर दिया जाए। ये सारे समय समय पर प्रयास किए गए। अब रणनीतिक प्रभाव क्या है। प्रोफेशनल जो है मेरिटोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। डेमोक्रेसी होता है ना, वैसे मेरिटोक्रेसी मतलब जो है योग्यता के आधार पर चयन। डाइवर्स पर्सपेक्टिव की जरूरत है। महिलाओं की भागीदारी कानूनी और नैतिक निर्णयों में विविध दृष्टिकोण लाएंगे, जाहिर सी बात है हर जगह होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय छवि, तो भारत की छवि भी बनेगी। भारत में भी जो है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो सेना हो या आर्म फोर्सेस हो, हर जगह महिलाओं को बराबर मौका दिया जा रहा है। आप देखिएगा फाइटर जेट वगैरह चलाने के मामले में जहां जहां पर भी महिलाओं को मौके दिए गए हैं, मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो सरकार को जो है इनको और मौके देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं सामाजिक प्रभाव। तो महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी और भी महिलाएं प्रेरित होंगी इस क्षेत्र में जाने के लिए। रूढ़िवादी सोच में बदलाव आएगा कि भाई सेना मतलब पुरुष और पुरुष मतलब ताकत, ये जो हमारे अंदर बैठा हुआ है मानसिकता है वो खत्म होगी। जेंडर जो है मेन स्ट्रीमिंग यहाँ पर हो जाएगी, तो सेना में नीतिगत और संरचनात्मक बदलाव को बल मिलेगा। ये सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर महिलाओं को बराबर मौके दिए जाए। अब बात करते हैं अन्य देशों के उदाहरण। तो अमेरिका में सभी कॉम्बैट और नॉन कॉम्बैट शाखाओं में महिलाओं के लिए खुली है, कोई लिंग आधारित कोटा यहाँ पर नहीं है। ब्रिटेन 2016 में सभी भूमिकाएं महिलाओं के लिए खोल दी गई, कोई कोटा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से लैंगिक तटस्थ भर्ती है, कहीं पर भी पुरुषों के लिए वैकेंसी ज्यादा या महिलाओं के लिए कम नहीं रखी गई है। संभावित भविष्य की चुनौतियां, हाँ थोड़ी समस्याएं जो है सरकार को झेलनी पड़ सकती हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यूनिट्स में महिलाओं के लिए आवास और सुविधाएं। पुरुषों का क्या है, कहीं पर भी खा लेंगे, कहीं पर भी सो लेंगे, कहीं पर भी नहा लेंगे, वॉशरूम वगैरह का भी कहीं पर भी चलेंगे, ये मान के चलते हैं ना। लेकिन महिलाओं को थोड़ा सा जो है सलीके से रहना पड़ता है, तो थोड़ा इंफ्रा वगैरह डेवलप करना पड़ेगा, वो तो कर सकती है सरकार, बहुत बड़ा इशू नहीं है। जेंडर जो है सेंसिटाइजेशन, तो पुरुष और महिला कर्मियों के बीच कार्यस्थल पर संवेदनशीलता बढ़ाना, थोड़ा सा जो है वहां पर काम करने का जो इलाका होगा वहां थोड़ा देखना पड़ेगा। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, ये जो है हम ऑलरेडी स्टार्टिंग से देख ही रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि क्या इश्यू था और कहां से चल रहा है। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है जो कि बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, अदालत ने भारतीय सेना की जैज ब्रांच में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग सीटें आरक्षित करने की नीति को असंवैधानिक ठहराया है।
यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत आया है, जो सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों के प्रयोग को सीमित कर सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है, अदालत ने आदेश दिया है कि आगे से भर्ती केवल संयुक्त मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। इसमें लिंग के आधार पर कोई विभाजन नहीं होगा। ये प्रश्न हमारा है और विकल्प दिए हैं केवल 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2 और 3। इसमें से जो भी सही आपको लग रहा है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।